सुधाकर एक बहुत ही नेक समोसे वाला था। इतना अच्छा समोसा वो बनाता था, उसके समोसे खाकर कोई दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं करता था। उसका समोसा सबको बांध के रखा था। जो भी एक बार समोसा खाता था वो उसका दीवाना बन जाता था। इसी तरह वो सुबह सुबह समोसा बनाकर उसको बेचने के लिए निकल पड़ता था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जिसको भी समोसा देता था 2-3 अच्छी बातें उनको बताता था। इसी तरह उसके पास बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी खूब आनंद से आते थे। बच्चों को भी कभी कभी वो फ्री में ही देता था। उसका व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसका परिवार भी बहुत ही खुश था। वो अपने समोसे के व्यापार को कैसे बड़ा करेगा, उसके पत्नी के साथ इसकी योजना बनाता था। मगर उसका एक पड़ोसी था। उसका भी एक बहुत बड़ा होटल था जिसमें वो भी बहुत समोसा बनाता था। एक बार उसका पड़ोसी देखा उसके होटल में बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं। जो भी एक बार आकर का समोसा खाया वो उसी की ओर जाने लगा। उसके होटल में धीरे धीरे करके लोगों का आना ही बंद हो गया। वो बहुत ही गुस्सा हो गया। ऐसे सुधाकर का व्यापार बंद करेगा, दिन रात सोचने लगा। एक बार उसने अपने कई सारे आदमियों को सुधाकर को धमकी देने के लिए भेजा। उसके सारे आदमी आए और बोले, देखो, कल से यहाँ तुम समोसा नहीं बेच सकते। तुम्हें बेचना है तो तुम दूसरे शहर में जाओ। सुधाकर ने कहा, क्यों? क्या हुआ? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? हाँ, तुमसे ही बड़ी भूल हुई है। तुम इतने समोसे अच्छे बनाते हो, इसीलिए सारे ग्राहक तुम्हारे ओर ही आते हैं। हमारे होटल में कोई भी नहीं आता। मैं कैसे दूसरे शहर जा पाऊंगा? मेरा तो परिवार यहाँ पर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं कैसे जाऊंगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत बुरा होगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैं तो छोटा व्यापारी हूँ। मैं तो बहुत कम समोसा लाता हूँ। तू हमारी बात मानेगा या नहीं? ऐसे कह के वो सब लोग उसको मारने लगे। उसको मार मार के पूरा घायल बना दिया और उसके सारे समोसे को फेंक दिए। सुधाकर बहुत दुखी होकर अपने घर को लौटा और अपनी बीबी को ये सारी बातें बताई। देखो जी, हमें ये सब नहीं चाहिए। आप कल से मजदूरी करना शुरू कर दो। हमें ये व्यापार नहीं चाहिए। इसमें तो आपको इतनी कष्ट होती है। कैसे रह पाएंगे आपको इस तरह देख के? हमें नहीं चाहिए। इसी तरह सुधाकर ने अगले दिन से मजदूरी का काम शुरू कर दिया। उसका मालिक, जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था, उसका मालिक बहुत ही अच्छा था। सुधाकर अपने मालिक को बहुत ही पसंद करता था। एक बार उसने अपने मालिक को अपने घर बुलाया और समोसा खाने को दिया। जैसे ही उसका मालिक समोसा खाया, वो बहुत खुश हुआ और बोला, अरे सुधाकर, तुम तो इतने अच्छे समोसे बनाते हो। अरे क्यों ना तुम्हारे लिए एक होटल खोला जाए शहर में? सुधाकर ने कहा, मालिक, जैसी आपकी इच्छा। करके मालिक ने शहर में एक बड़ा सा होटल खुलवाया और उसमें सुधाकर समोसा बनाने लगा। धीरे धीरे उसके होटल में ग्राहक बढ़ते गए। सब समोसे के दीवाने हो गए। इसी तरह मालिक का व्यापार भी बढ़ने लगा और सुधाकर की कमाई भी बहुत जोरों से होने लगी। धीरे धीरे सुधाकर को प्रमोशन भी मिलता गया और वो उस होटल का मैनेजर भी बन गया। इसी तरह उसकी आमदनी बहुत ही अच्छी हुई और उसका परिवार खूब खुशी से रहने लगा। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।